MCQ 25 में कह रहे हैं calculate the time taken for the charges to complete the circuit if the total charges were 5000 coulomb and the current of the circuit was 20 ampere. ठीक है, Q गिवन है, I गिवन है, T मालूम है, Q इक्वल्स टू I इंटू T, T Q I उस साइड पे डिवीजन में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, तो T इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय I, तो 5000 डिवाइड बाय 20, तो 0 0 के साथ खत्म हो गया, ठीक है, 500 डिवाइड बाय 2 से 250 आता है, 250 सेकंड, द करेक्ट ऑप्शन इज ए. The resistivity of a material is rho. Area of the cross section of the material is doubled and length is half. Then the resistivity of material is. Resistivity दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है और हमारे पास टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. ठीक है, हमारे पास क्रॉस सेक्शन और क्रॉस सेक्शन एरिया पे, लेंथ पे, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, तो हमारे पास वो सेम रहेगा. हाँ, रेजिस्टेंस की बात की जाए तो फिर बात कोई और होती है, उस पर आप जरा सोच लें कि अगर लेंथ और एरिया हाफ डबल होते तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ता. 27 में कह रहे हैं द सम ऑफ इलेक्ट्रिकल currents into a point in a circuit is equal to the sum of the currents out of the point. एक पॉइंट पे वो आ रहे हैं और उससे जा रहे वो बराबर है. सिंपल हो गया. अब ये कह रहे हैं किरचॉफ्स लॉ है, लेकिन कौन सी लॉ है? तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ तो है, वो बात तो ठीक है क्योंकि हमारे पास उसकी बात हो रही, करंट कमिंग एंड गोइंग की बात हो रही है. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस इस फर्स्ट लॉ में होते हैं, जबकि सेकंड लॉ हमारे पास वो पोटेंशियल ट्रांसफर की बात वहाँ पे होती है, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. 28 में कह रहे 3 bulbs of 50, 75 and 100 watts are connected in series with same supply. The bulb with maximum brightness is. तो हमारे पास इस इक्वेशन को आप देख लें तो हमारे पास पावर और रेजिस्टेंस के बीच इनवर्स रिलेशन चल रहा है. मतलब पावर सबसे ज़्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी, और जिसकी पावर कम होगी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी. तो सबसे कम पावर इस बल्ब की है तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी. जब इसकी रेजिस्टेंस कम होगी तो जो ब्राइटनेस होगी वो मैक्सिमम इस वाले बल्ब की होगी. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. The force on a charged particle moving parallel to magnetic field is. ठीक है, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारे पास इसकी जो एंगल बन रही है वो 0 डिग्री बन रही है. परपेंडिकुलर होता तो 90 डिग्री होती. क्यू बी बी साइन थीटा साइन 0 हमारे पास आपको याद रखना चाहिए 0 के बराबर है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल गिव अस 0. तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी है. Which of the following is a vector quantity? ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है. तो बोथ ए एंड बी. द करेक्ट ऑप्शन इज डी. In a current carrying solenoid, the magnetic field produced does not depend upon dash. तो इसकी तरफ अगर आप देखें तो इसमें रेडियस नहीं है, तो रेडियस पे डिपेंड नहीं करता. द करेक्ट ऑप्शन इज सी. द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, व्हिच इज इक्वल टू बी टू एफ डिवाइड बाय आई एल. बी का यूनिट जो है वो हमारे पास टेस्ला है, फोर्स न्यूटन है, करंट एम्पेयर, लेंथ का मीटर हो गया. या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये ऊपर चले जाए तो यहाँ पे वैसे +1 होता है, ये -1 और -1 हो जाता है. तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो गया. The induced EMF in a coil is proportional to, तो वो हमारे पास proportional change of rate of change of magnetic flux through the coil. Option B. If the south pole of the magnet moves towards the coil from top, then the direction of inductive current is. अगर नॉर्थ पोल हो और मूव कर रहा हो टूवर्ड्स द, ठीक है, टूवर्ड्स द कॉइल कर रहा हो, तो डायरेक्शन इसकी करंट की काउंटर क्लॉकवाइज होगी. अगर नॉर्थ पोल अवे मूवमेंट कर रही है कॉइल से तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी. जब साउथ पोल इज मूविंग टूवर्ड्स द कॉइल, सो द डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी. तो करेक्ट ऑप्शन इज ए. 35 में कह रहे हैं ट्रांसफार्मर स्टेप्स डाउन, प्राइमरी ये हो गया, सेकेंडरी हो गया. ठीक है, इफ द नंबर ऑफ turns across the secondary is this much 1800, then the number of turns across the primary will be. ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन है और हमें प्राइमरी के नंबर्स मालूम करने हैं. ठीक है, तो हमारे पास v is divided by vp is equal to n is divided by np. तो इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं तो इससे कुछ u बन जाता है. हमने np को अकेले छोड़ दिया, ये मल्टीप्लिकेशन में वहाँ पे डिवीजन में चला गया, सारी वैल्यूज पुट कर ली, जीरोस के साथ ख़त्म हो गए. 12 1s are 12, 12 4s are 48.
18 मल्टीप्लाई 4 से 72 आ रहे हैं, 2 जीरो उसके साथ लगा लो, 7200 कहाँ पे है भाई, ये रहा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी। 36 में कह रहे फॉर गिवन अप्लाइड वोल्टेज व्हाट विल हैपन इफ वी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, तो एडी करंट लॉस हमारे पास इक्वेशन ये है। बज़ाहिर तो हमें लग रहा है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी और इसका डायरेक्ट रिलेशन चल रहा है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास इंक्रीज होती है तो पीएम हमारे पास डिक्रीज होता है, अगर पीएम इंक्रीज होता है तो ये डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास कोई असर नहीं पड़ता। इन अदर वर्ड्स हमारे पास जो ईडी करंट लॉस है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो ओवरऑल असर न पड़ने का मतलब ये होगा कि ईडी करंट लॉस विल रिमेन अनचेंज्ड। 37 की तरफ आते हैं। फॉर ए हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर the peak inverse voltage PIV of the rectifier is always smaller because of the presence of diode। तो करेक्ट ऑप्शन इसका B है। 38 में कह रहे when n type semiconductor is heated the dash happens। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने होल्स होंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे उतने होल्स भी होंगे, तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी है। 39 में कह रहे द करंट थ्रू ए पी जंक्शन इन रिवर्स बायसिंग कंडीशन इज ड्यू टू। तो अगर आप देख रही है, एक आपको टेबल गिवन है, रिवर्स की तरफ हम आते हैं और उसमें हम देखते हैं कि करंट फ्लो किसकी वजह से होता है, वो हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। इसमें आप बाकी एमसीक्यूज की भी आपकी 3-4 इससे बन सकते हैं, तो द टेबल इज क्वाइट है। कुछ एमसीक्यूज इस पार्ट में डिस्कस हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बाकी वीडियोस बहुत जल्द आ रहे हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।